विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इस दुनिया में भय, फियर बहुत जरूरी एलिमेंट है। कई बार आप लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि वायलेंस ना अपनाना पड़े, लेकिन कई बार वायलेंस ही आखिरी सलूशन रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑप सेंटर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसने मॉडर्न वॉरफेयर के डायनेमिक्स को कुछ बदल के रख दिया है। जब भी हम डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स का नाम सामने आता है, लेकिन अगर सोचिए कि यही स्ट्राइक्स एक फुल ब्लोन एयर और लैंड कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लें तो क्या होगा। ठीक ऐसा ही हुआ मई 2025 में, जब इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी। इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि पाकिस्तान के एक टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इंपल्सिव नहीं था। उन्होंने पहले सारे फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा करा और दुनिया को दिखाया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, और ऐलान किया गया कि इस हमले के पीछे अटैकर्स और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। 6 मई की देर रात और 7 मई की सुबह करीब 1:05 पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने शंखनाद किया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसका टारगेट था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कैंप्स को निस्ते नाबूद करना। टोटल 9 स्पेसिफिक टेरर साइट्स को टारगेट किया गया, जिसमें शामिल था लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर मरकज ए तैयबा मुरीदके में, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज ए सुभान भावलपुर में, और टेरर हब्स भिम्बर, कोटली और मुजफ्फराबाद में। इस फेज में डेलिबरेटली पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और फैसिलिटीज को टारगेट नहीं किया गया। कुल 9 टेरर साइट्स थीं, जिनमें से 7 टारगेट्स को एयरफोर्स ने हिट करा और 2 को इंडियन आर्मी ने। स्ट्राइक्स के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया, जिसमें शामिल थे रफायल, सुखोई और मिराज 2000। रफायल ने फायर करी स्कैल्प मिसाइल्स, सुखोई ने लॉन्च किए ब्रह्मोस, और आर्टिलरी रेजिमेंट ने यूज करे M982 एक्सेलिबर राउंड्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस पाकिस्तानी टारगेट्स पर। यह ऑपरेशन करीबन 25 मिनट चला और 25 मिनट में पूरी काया पलट हो चुकी थी उस जगह की जहां पर कभी टेररिस्ट्स का जमावड़ा हुआ करता था। आज सिर्फ लाशों का ढेर और सन्नाटा था। इंडिया के इस एक्शन के तुरंत बाद पाकिस्तान का जवाब था एस्केलेशन। पाक आर्मी ने LOC पर हैवी और इनडिस्क्रिमिनेट शेलिंग्स और हैवी मोटार फायर्स चालू कर दिए, जिसका निशाना बने जम्मू के पुंछ में रह रहे सिविलियंस। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान के भेजे हुए कॉम्बैट ड्रोन्स ने इंडियन एयर बेसेस और इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश करी, जिसमें शामिल थे श्रीनगर एयरबेस, जम्मू उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा और भुज। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने सभी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और दिखाई 99% की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी, जिसमें शामिल थे S-125 पेचोरा, Zu-23-2 एंटी एयरक्राफ्ट गन, आकाश मिसाइल सिस्टम, बैरक, S-400 एंड मैनी मोर। कई जगह तो इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज ने अपनी स्नाइपर्स से ही आते हुए ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसके बाद स्टार्ट हुआ इंडिया का वो एक्शन जो मॉडर्न वॉरफेयर के डोमेन में एक मिसाल बन गया। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में लॉन्च करी स्ट्राइक्स पाकिस्तान के डिफेंस रेडार्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर बेसिस पर। और फिर तो मानो जैसे सब खुलजा सिमसिम हो गया। 7 और 10 मई के बीच रोज पाकिस्तानी ड्रोन्स का आना और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स का उन्हें न्यूट्रलाइज कर देना, ये एक आम बात बन गई थी।
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने कंफर्म किया कि इंडिया सिर्फ एक देश से लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि ये एक प्रॉक्सी वॉर थी जिसमें टर्की और चाइना दोनों शामिल थे। कैसे, आइए देखते हैं। चाइना ने दिया रियल टाइम इंटेलिजेंस, और चाइना ने इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक लैब की तरह इस्तेमाल किया, जहां उसने अपने बेचे हुए वेपन सिस्टम्स को टेस्ट भी कर लिया। टर्की ने भेजे एडवांस ड्रोन्स, और रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन के पायलट्स भी। इसी बीच 9 और 10 मई की रात को सिरसा, हरियाणा के ऊपर एक बड़े प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बड़ा प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह-1 थी, जिसकी ट्रैजेक्टरी न्यू दिल्ली थी। और फिर शुरू हुआ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस की बर्बादी का सिलसिला। सबसे बड़ी बात थी S-400 डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस। S-400 ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक हिस्टोरिक किल अचीव किया, जो कि था पाकिस्तानी एयरफोर्स का सब ARI-2000 एवॉक एयरक्राफ्ट, जिसे शूट डाउन किया गया पाकिस्तान की ही टेरिटरी में, जो कि इंडिया से 314 किलोमीटर दूर थी। यह किल एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस बन गया। 10 मई तक पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ चुका था और वो मजबूर हो गया था सीज फायर के लिए। अगर हम नुकसान की बात करें तो पाकिस्तान को जो लॉस हुआ है उसमें शामिल हैं 5 पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 और J-10 इंक्लूडेड, 1 एवॉक एयरक्राफ्ट हवा में, और एक साब ARI ग्राउंड पर डिस्ट्रॉय किया गया। 9 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट खत्म हो गए, जिसमें शामिल था एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 10 से भी ज्यादा आर्म ड्रोन्स, कुछ क्रूज मिसाइल्स और सेवरल रेडार साइट्स डिस्ट्रॉय कर दी गई। ग्राउंड कैजुअलिटीज की बात करें तो 150 से ऊपर पाक सोल्जर्स और ऑफिसर्स के खत्म होने की खबर सामने आई, और 100 से ज्यादा टेररिस्ट इन स्ट्राइक्स में मारे गए। बात करें इंडिया के नुकसान की तो 5 मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई हैं, 16 सिविलियन की डेथ हुई है पाकिस्तान की शेलिंग से, और अभी तक कोई भी मैन्ड एयरक्राफ्ट का लॉस नहीं हुआ है। स्पेसिफिक टारगेट्स हिट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक किया, जिसमें शामिल थे फाइटर जेट हैंगर्स एट शाहबाज जकोदाबाद, UAV हैंगर्स एट सुकूर, एवॉक हैंगर्स एट भोलारी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स एट मुरीद एंड चकलाला, 6 से भी ज़्यादा रेडार साइट्स, जैश का हेडक्वार्टर भावलपुर और लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद के, और सीवियर डैमेज एट नूर खान और रहीम यार खान एयरबेस। बात तो यह भी उठी थी कि किराना हिल्स, जहां पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उन्हें भी इंडियन मिसाइल्स ने हिट किया है। लोगों ने इसके वीडियोस सोशल मीडिया पे भी देखे, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने किराना हिल्स को हिट नहीं किया। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चे में आई वो थी नूर खान एयरबेस पर इंडियन स्ट्राइक्स। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट और डिफेंस एनालिसिस के हिसाब से इंडिया ने नूर खान एयरबेस पे एक हार्डेंड और डीपली बरीड टारगेट को हिट किया, और वो टारगेट था एक एयर कंडीशनर की वेंट। जी हां, एक एयर कंडीशनर की वेंट जिसका डायामीटर था 45 सेंटीमीटर का, और यह वेंट डायरेक्टली जाता था पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के चेंबर तक। इंपैक्ट इतना जोरदार था कि पूरा इंटीरियर हिल गया, अंदर जितने भी पर्सनल्स काम कर रहे थे तुरंत खत्म हो गए, और रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट स्ट्राइक सैटेलाइट इमेजरी में क्लियरली दिख रहा था कि मल्टी लेयर्ड रूफ भी हिल चुका है और बर्बाद हो चुका है। यह सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था पाकिस्तान को, यह बताने के लिए कि हमें पता है तुम कहां हो और कहां कहां तुम्हारे सबसे हाई वैल्यू एसेट्स और फैसिलिटीज हैं, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी रीइंफोर्स कर लो, कितना भी उसे प्रोटेक्ट कर लो, हमारी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज से तुम बच नहीं पाओगे। नूर खान और अन्य जगह पर हुई स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया सीज फायर सीक करने पर। रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि PM शहबाज शरीफ को 10 मई की सुबह करीबन 2:30 बजे
खुद जनरल आसिम मुनीर ने यह खबर दी थी कि नूर खान और दूसरे एयर बेसिस को इंडियन मिसाइल ने हिट कर दिया है। और इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे ले जाना सुसाइडल होगा। यह तो बात हुई आर्मी और एयरफोर्स की, लेकिन इन सब के बीच में नेवी कहां थी? नेवी पूरी तैयारी के साथ तैनात थी अरब सागर में, कराची से कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर। इंडियन नेवी वहां पे वेट कर रही थी सिर्फ एक गो का। एक गो और कराची बंदरगाह पूरी तरह ध्वस्त हो जाता, ठीक उसी तरह जैसा 1971 में हुआ था। खैर अच्छा ही हुआ नेवी एक्शन में नहीं आई, क्योंकि आखिरी बार जब नेवी एक्शन में आई थी तो पाकिस्तान का मैप चेंज हो गया था। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ चीजें तो सामने निकल कर आई, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप ने तीनों आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड देकर रखा था और ट्राई सर्विस सिनर्जी ने ऑपरेशन को और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया। सीडीएस के यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कोऑर्डिनेशन को स्मूथ कर दिया। इस बार बालाकोट जैसे क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए फोर्सेस ने सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोस रिलीज किए। नैरेटिव को कंट्रोल करना एक मेजर लर्निंग थी। ऑप सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने एडवर्सरी को यह बताया कि उनकी तरफ से किया गया किसी भी तरह का टेरर अटैक अब एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करा जाएगा और इसका रिस्पॉन्स हमेशा प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। टेरर कैंप्स के साथ साथ स्ट्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा सकता है। यह एक नए एरा की शुरुआत थी जहां टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई, S-400 का वैलिडेशन मिल गया और ट्राई सर्विस जॉइंट ऑपरेशन का एक मॉडल सेट। सिर्फ 4 दिन की लड़ाई, मिनिमल लॉसेस और हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, ये सब अचीव हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात माने तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज किया गया है। आने वाले हालात किस करवट मोड़ लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देख रहे थे ऑप सेंटर। डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी तरह की अपडेट और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।